अलग हो जाने के बाद फिर परिवार से मिलना वैसा फील हो रहा था। और मैं इस स्कूल की इस बार टॉपर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पूरे बैच को 4 महीने बाद एग्ज़ाम के 4 महीने बाद फिर से स्कूल में आके एक सम्मानित मिला है, हम लोग को सम्मान किया गया है, बहुत खुशी हो रहा है। तो रखा गया इन छात्रों को जो सम्मानित किया गया, हालांकि सम्मान देने में इन लोगों को देरी हुआ, तो ये देरी क्यों हुआ सर? कुछ ऐसा था कि मौसम गड़बड़ होने के चलते। शिक्षक मौजूद हैं अरुण सर। तो अरुण सर, तैयारी कैसा रहा सम्मान समारोह का? तैयारी तो ठीक ठाक रहा, संतुष्ट रहे, बच्चे लोग भी खुश थे, अभिभावक भी आए थे। और आने से क्या होता है, बच्चों में मनोबल बढ़ता है। और जहाँ तक बात है सम्मान समारोह का, उसको करने से बच्चों में और उत्साह बढ़ता है और आगे बढ़ने का जो सोचते हैं कि हमको अपने जीवन में क्या करना है, उसमें उनका आत्मबल और बढ़ता है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन और अभी हम लोग बलिहारी में हैं और यहाँ पर एसएसएनएम बलिहारी स्कूल में एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें बहुत सारी छात्राएं अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं ये सम्मान पाके उनको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम आपका संगीता कुमारी, तो सबसे पहले आपको ये सम्मान पाकर कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। हालांकि सम्मान मिलने में आप लोगों की देरी हुई, लेकिन फिर भी मिला। और इस स्कूल में आप बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आए हैं, आपको कैसा रहा इस स्कूल का अनुभव कैसा रहा? यह स्कूल में बहुत, अब जैसे परिवार से अलग हो जाने के बाद फिर परिवार से मिलना वैसा फील हो रहा था। ये सम्मान पाके कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई मुझे। अभी हमारे साथ और एक छात्राएं मौजूद है और एक छात्रा मौजूद है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम रितु कुमारी है और मैं इस स्कूल की इस बार टॉपर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि सर ने मुझे ऐसे सम्मानित किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सर ने मुझे इस लायक समझा सम्मान के लिए, और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी हमारे साथ रितु कुमारी है जो इस स्कूल के टॉप किए हुए हैं और इनको सम्मानित किया गया है। हालांकि सम्मान देने में आपको देरी हुई, पास आउट हुए तो काफ़ी देर हो चुका है, लेकिन दोबारा फिर से इस स्कूल में सम्मान देने के लिए आपको इस स्कूल में बुलाया गया। आपको कैसा लगा अभी? मुझे बहुत खुशी हुई कि सर ने मुझे इस लायक समझा। मुझे तो ये अपना घर जैसा लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस बुला के ऐसे सम्मान दे के मेरा और मोटिवेशन बढ़ाया कि मैं आगे और अच्छे से पढूं और ये अपना ये करियर बनाऊं। और इसके लिए मैं सर को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये इस लायक समझा। अभी यहाँ से पास आउट होने के बाद अभी कहाँ पढ़ रही हैं आप? मैं अभी सिजवा सही शक्तिनाथ महतो के जो मेन ई है सिजवा में, वहीं पे कॉलेज का मैं एडमिशन करवाई हूँ साइंस में। आगे भविष्य में जैसे कि आप यहाँ पर सम्मान मिला गया, आपको सबसे उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और सब प्रथम आने के कारण यहाँ पर सम्मानित किया गया। आपको भविष्य के लेकर क्या योजनाएं अभी आपकी? वैसे तो पहले हम अपना ये जो साइंस लिए हैं उसमें पहले हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे के बारे में सोचेंगे। अभी उतना कुछ क्लियर नहीं किया। मतलब अभी आपने भविष्य के बारे में सोचा नहीं हमको आगे जाके क्या करना है? इसके लिए क्या शिक्षक कभी आपको मार्गदर्शन किए हैं? हाँ सर, बहुत मार्गदर्शन किए हैं कि किस टाइप से हम लोग किस फील्ड में कैसे पढ़ के अपना ये कर सकते हैं। जैसे कि क्या बोलूं? अभी आप मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप भविष्य को डिसाइड करेंगे कि हम अपने भविष्य को किस ओर लेके जाएंगे, यही ना? हाँ, यही। अभी हमारे साथ और एक छात्रा मौजूद है, मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। इशिता मुखर्जी। आपको भी सम्मानित किया गया इस स्कूल में, दोबारा इस स्कूल में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। फिर से हमारे पूरे बैच को 4 महीने बाद एग्ज़ाम के 4 महीने बाद फिर से स्कूल में आके एक सम्मानित मिला है, हम लोग को सम्मान किया गया है, बहुत खुशी हो रहा है पहले से। और फिर से सारे टीचर्स को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि हमें पता लगा कि सम्मान देने में हालांकि देरी हुई, और देरी से जब आपको यहाँ से स्कूल से फिर फ़ोन किया गया कि आप लोग के सम्मान के उपलक्ष्य में एक समारोह रखा गया, तो फ़ोन पाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। सर ने पर्सनली कॉल किया, क्लास टीचर ने मुझे, और बुलाया कि आज सम्मान समारोह है, ज़रूर आना है। तो सेकंड टॉपर होने के नाते आना ही था और बहुत अच्छा लग रहा है आके। अच्छा, मतलब आप स्कूल के सेकेंड टॉपर भी हैं ना? यस। अभी आप पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? अभी हम फ़िलहाल SSLNT+ हाई स्कूल गर्ल्स स्कूल में हैं और कॉमर्स स्ट्रीम से है। अच्छा, कॉमर्स स्ट्रीम से है, तो मतलब आगे चल के क्या CA बनेंगे या फिर MBA करेंगे या फिर वाणिज्य क्षेत्र में जाना चाहेंगे? मतलब आपका जो बैकग्राउंड चल रहा है वाणिज्य, तो उसको लेके आपको भविष्य की कुछ योजनाएं हैं क्या? यस, एम तो CA का है।
इसके लिए अभी बहुत सारा क्लियर करना है स्टेजेस उसके लिए, इसलिए पहले तो कॉमर्स लेके 11th-12th करें, उसके बाद फिर आगे का स्टेप सोचेंगे। सीए की पढ़ाई तो बहुत कठिन मानी जाती है, और जैसे कि कुछ भी पढ़ाई होती है सीए कम से कम जो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल कभी कभी 10 साल 12 साल भी लग जाता है। वो बहुत ही कठिन रास्ता है। आपने कठिन रास्ता को चुना, आखिर क्यों? क्या आपसे कोई रिलेटिव या फिर कोई जान पहचान में सीए है क्या? नो, कोई नहीं है, लेकिन एम है वो मेरा। सोचे हैं कि सीए है, करना है उसको, तो अगर निकल जाता है बहुत ही अच्छी बात है, वरना ट्राई करते रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ जो बच्ची है जो यहाँ पर सेकंड टॉपर है, ये सबसे कठिन रास्ता चुनी है जो सीए बनना चाहते हैं भविष्य को लेकर। और बहुत सारे लोग होते हैं कि सीए से बचना चाहते हैं, क्योंकि सीए में होता है कि सिर्फ 2 से 3% तक ही रिजल्ट होते हैं, और 2 से 3% ही जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो सक्सेस हो पाते हैं और सीए बन पाते हैं। अभी हमारे साथ और एक छात्रा मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तो रिया कुमारी। रिया कुमारी। रिया कुमारी, आप बहुत दिनों के बाद यहाँ पर जब स्कूल से आपको कॉल किया गया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर कि सर बुलाएं। और दोबारा इस स्कूल आने के बाद कैसा लगा? मतलब कुछ अपनापन, जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ इस स्कूल में कब से पढ़ रही हैं आप? 7 से 10 तक। 7 से 10 तक, मतलब 3 से 4 साल तक का अनुभव रहा हाँ, है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर जब आपको कॉल किए, प्रधानाचार्य जो कॉल किए, सबसे मिलके अभी कैसा फील हो रहा है अभी? सर कॉल तो दादाजी उठाए थे और बुलाए तो बहुत अच्छा लगा। दादाजी बताए थे कि स्कूल से कॉल आया, दादाजी आते लेकिन। अच्छा, अभी आप कहाँ पढ़ रही हैं? SPM सिंदरी। अच्छा, सिंदरी से ये छात्रा आई हुई हैं, और स्पेशली कॉल किया गया था, और आप शिक्षक से और शिक्षिकाएं जो यहाँ स्कूल की मौजूद हैं उनसे मिले, तो मिल के तो पुरानी यादें कुछ ताज़ा हो गई होंगी, दोबारा अपने परिवार में लौट आई हैं, और फिर उसके बाद अभी फिर चली जाएंगी। फिर एक तरह होता है जो क्लोज थे 3 साल से, तो फिर मिले फिर चले जाना, एक इमोशनल टच होता है। तो फिर तो लग रहा है कि चले जाएंगे, तो फिर कैसा फील लगेगा अभी? थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, पर कोई बात नहीं। खुशी भी हो रहा है कि एक बुलाएं उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये थी कुछ छात्राएं इस स्कूल की जो सम्मान समारोह में आई हुई थी। आइए हम कुछ और भी यहाँ पे प्रधानाचार्य और शिक्षकों से बात करते हैं, और कुछ जो छात्र हैं, कुछ जो प्रतियोगी जो यहाँ पर परफॉर्मेंस दिए थे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उनसे भी हम आगे बात करते हैं। अभी सम्मान समारोह में जिन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, उनमें से कुछ छात्राएँ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनमें जो सम्मान समारोह जो किया गया, कुछ देरी हुई सम्मान इनको सम्मानित करने में, और इनको आके दोबारा इस स्कूल में कैसा लगा, आइए जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रिया कुमारी दत्ता। मैं इस स्कूल से 10 पास आउट हुई हूँ, और यहाँ पे सम्मान समारोह हमारे लिए रखा गया है, जो कि हमें हमारे उत्साह को और बढ़ाने के लिए कि हम इससे भी अच्छा मार्गदर्शन दे सकें इस स्कूल को। इसी स्कूल से हमारा सारा जुड़ा हुआ कर्तव्य हमारे पर निर्भर करता है कि हम स्कूल के नाम को और आगे तक ले जाएं और अच्छे स्टूडेंट होने का। एक तरह से जो छात्राओं को सम्मानित किया जाता है, एक तरह से उनको ऊर्जा में प्लस पॉइंट का काम करता है, ताकि वो और मेहनत करें और उज्जवल भविष्य उनका सुरक्षित रहे और किसी तरह से स्कूल का नाम रोशन कर सकें। तो सबसे पहले आप दोबारा जब इस स्कूल से कॉल किया कि आपके लिए सम्मान समारोह रखा गया है, हालांकि देरी हुई, लेकिन दोबारा इस स्कूल से जब फ़ोन किया गया तो आपको कैसा लगा आपको? मुझे ऐसा लगा कि स्कूल से कुछ ऐसा पहला चीज़ है जो मुझे पूछा जा रहा है स्कूल से, क्योंकि मैंने अच्छे नंबर से पास किया है इस स्कूल से, और सभी शिक्षकों को भी अच्छा लगेगा कि उनके भी स्कूल से कुछ छात्र ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल में सभी शिक्षकों ने हमें सम्मान समारोह में समायोजित किया है। अभी आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है? क्या भविष्य की योजना अभी से बना ली हैं आपने? जी सर, बना लिए हैं, अभी और आगे तक पढ़ना है। और भविष्य में मतलब किस फील्ड में जाना आपको? क्या प्रोफेशनल फील्ड में, क्या या फिर सिविल की तैयारी करेंगे, किस तरह की तैयारी करेंगे, या फिर कुछ प्रोफेशनल जॉब की तरफ जाएंगे? क्या अभी कुछ सोचा आपने? अभी कुछ नहीं सोचा चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। इस स्कूल से दोबारा जब आपको कॉल किया गया तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आमंत्रित किया गया है सम्मानित समारोह में। और अभी जो सम्मानित किया गया आप लोगों को दोबारा इस स्कूल में बुला के, तो सम्मान पा के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने मुझे सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है।
जो स्कूल है वहाँ के कुछ शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम हमारे एक पुराने शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पर, बहुत पुराने हैं। तो सर, दोबारा से यहाँ पर जो सम्मान समारोह जो रखा गया, इन छात्रों को जो सम्मानित किया गया, हालांकि सम्मान देने में इन लोगों को देरी हुआ, तो ये देरी क्यों हुआ सर? कुछ ऐसा था कि मौसम गड़बड़ होने के चलते, है ना, और कुछ कार्यक्रम में जो था, बहुत ऐसा कार्यक्रम जो कि उतना पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जो फुलफिल होने के बाद जो है कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित किया गया। और संचालित होने के बाद जो है सभी विद्यार्थी और छात्र छात्राओं को या अभिभावकों को जो है एक ऊर्जा के दृष्टिकोण से जो है या दिव्य दृष्टिकोण से जो है सबको ऊर्जा दिया गया। तो अरुण सर, तैयारी कैसा रहा सम्मान समारोह का? तैयारी तो ठीक ठाक रहा, सभी संतुष्ट रहे, बच्चे लोग भी खुश थे, अभिभावक भी आए थे। और अब सबसे बड़ा कि छात्र छात्राओं को इस तरह का प्रोग्राम होना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग चाहते हैं कि अभिभावक हो, छात्रगण हो, सब में उत्साह हो और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। एक सम्मान समारोह, किसी छात्र छात्राओं को सम्मानित करना कितना ज़रूरी आप समझते हैं? बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि इस तरह का अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो निश्चित रूप से छात्राओं को जो है आत्मबल मिलता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और जो भी उन्हें मार्क्स मिला है उनसे और ज़्यादा नंबर आने की प्रेरणा मिलती है। और निश्चित रूप से अच्छा नंबर लाना उनके लिए जो बहुत अच्छा बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि वो अच्छा से अच्छा नंबर लाएँ और आगे बढ़ें। अभी हमारे साथ और एक शिक्षिका मौजूद है जो खास करके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी इस स्कूल में होते हैं उनमें इनका योगदान बहुत ही अहम होता है। तो जो भी आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ तो उसमें आपका योगदान की तो हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उषा कुमारी है और मैं इस स्कूल की एक शिक्षिका हूँ। और जहाँ तक बात है प्रोग्राम की, तो देखिए बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए ये सब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको बढ़ाने से क्या होता है, बच्चों में मनोबल बढ़ता है। और जहाँ तक बात है सम्मान समारोह का, उसको करने से बच्चों में और उत्साह बढ़ता है और आगे बढ़ने का जो सोचते हैं कि हमको अपने जीवन में क्या करना है, उसमें उनका आत्मबल और बढ़ता है। अभी यहाँ के शिक्षकगण और कुछ छात्र छात्राओं से पता लगा कि आप यहाँ पर हिंदी के टीचर हैं, साथ साथ में यहाँ पर जो बच्चे जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम करते हैं, नृत्य जो करते हैं, संगीत का जो भी प्रोग्राम होता है, उसमें आपका एक अहम योगदान होता है। तो क्या आप जो बच्चों को नृत्य या फिर जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो ट्रेनिंग देते हैं, क्या उनका एक तरह से यहाँ पर जो स्कूल का जो एक फंड है, एक शिक्षक का जो यहाँ पर कला संस्कृति से रिलेटेड जो शिक्षक एक यहाँ पर नियुक्त होना चाहिए, उसका भरपाई आप कर दे रहे हैं? देखिए, बात है कि बच्चों में सीखने का एक लगन है, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आप बोले हैं कि एक नृत्य जो है सिखाने वाले एक शिक्षक होना ही चाहिए प्रत्येक स्कूल में। उससे क्या होता है कि बच्चे हर चीज़ में, चाहे किसी तरह का फंक्शन हो या फिर जो भी स्कूल में तरह तरह के जो फंक्शन मनाए जाते हैं, उसमें बच्चे उत्साह से उसमें भाग लेते हैं। और अभी हालांकि हमारे स्कूल में वैसे शिक्षक की प्रस्तुति तो नहीं है, लेकिन उस जगह में अगर उस चीज़ को हम पूरा कर पा रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बच्चों के भविष्य के लिए खास करके शिक्षा के साथ साथ कला, नृत्य, खेल कूद ये सब भी ज़रूरी होता है। और हर स्कूल में देखा जाता है, बहुत सारे स्कूलों में सिर्फ शिक्षा के ही पर जोर दिया जाता है, साथ साथ में जो खेल हो गया या फिर मनोरंजन के जो नृत्य, कला या सांस्कृतिक कार्यक्रम, उन सब की अनदेखी की जाती है। लेकिन इस स्कूल में हम देखें यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बराबर होते रहते हैं। इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या हर स्कूल में होना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारा स्कूल जो है झारखंड को अभी आप लोग जान रहे होंगे कि हमारा झारखंड हर चीज़ में आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो लुप्त हो गई है जो चीज़ें, उस चीज़ को लेकर उजागर किया जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से जो झारखंडियों की जो पहचान छुप गई है एक तरह से, वो हम लोग के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हो सकता है। तो इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम प्रत्येक स्कूल में होना बहुत ही आवश्यक है और होना भी चाहिए। ये था SSNM बलियारी से। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस स्कूल में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया सम्मान समारोह का आयोजन करके। और यहाँ पर देखते हैं इस स्कूल में बराबर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहता है। और इस तरह के जो बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते, हम उस स्कूलों से आग्रह करना चाहेंगे इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और छात्र छात्राओं को अगर कुछ करते हैं अपने भविष्य में या फिर परीक्षा में कुछ अच्छा रिजल्ट लाते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे उनका भविष्य और भी उज्जवल हो और आगे उनको कुछ करने की जो एनर्जी मिले और भी उन पर